हेलो केमाल, तुम मुझे गालिब अंकल के सेफ का कॉम्बिनेशन बताओ अभी। मैं फ्लैश डिस्क रिप्लेस कर देती हूँ अभी के अभी। क्या? नेहा क्या कह रही हो तुम? वहाँ से अभी बाहर निकलो, अगर तुम पकड़े गई तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। केमाल मैं अभी सेफ के सामने हूँ, जल्दी बताओ मुझे। हाँ निहान, तुम ना कभी किसी की बात नहीं मानती हो। एमिर आ रहा है, जल्दी बोलो ना। रुको। जहर सेफ का कॉम्बिनेशन क्या है? जल्दी बताओ मुझे, जल्दी बताओ प्लीज। प्लीज वेलकम। निहान ऊपर है। हेलो निहान, ध्यान से सुनो। जल्दी बोलो। 1717 सुना तुमने? हाँ, चिल्लाने की जरूरत नहीं है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ 1717। वो आ गया। ध्यान, ये भी ना। डार्लिंग, मैं आ गई। तुम ये सब क्यों कर रही हो? क्यों कर रही हो ये सब? बताओगी मुझे? इतनी बार ना भी पूछते तो भी जवाब दे देती। मुझे तो अब हंसी भी नहीं आ रही है। तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है? अब तुम ही एक बात दो बार बोल रहे हो। तुम ये सब किसके लिए कर रही हो? तुम्हारे लिए। क्या मतलब है मेरे लिए? एमिर और उसके पापा तुम पर शक कर रहे हैं केमाल। यही रीजन था केमाल, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए मैंने जाकर वो डिस्क वहाँ वापस रख दी। तुम्हें मेरे पास आना चाहिए था। तुमने ही मना किया था ना। निहान, मैं आना नहीं चाहती थी केमाल। तुम हमेशा मेरी वजह से मुसीबत में पड़ जाते हो। तुम मेरी फिक्र करते रहते हो और मैं तुम्हारे लिए नरक जैसी जिंदगी नहीं बनाना चाहती केमाल। तुम्हें अपनी जिंदगी कबूल है? हाँ? क्या? कि तुम्हारी जिंदगी नरक है? केमाल, हम हर बार घूम फिर कर एक ही बात पर पहुंच जाते हैं। मुझे इस पर कोई बात नहीं करनी है। और क्या कर रहे हो? देख कर नहीं चला सकते? अगर मैं टकरा जाती तो क्या होता? तुम बीच में आ गई अचानक। तुम ऐसी हालत में घर से बाहर क्यों निकले? मुझे तुम्हारी फिक्र थी। मुझे तो ये भी याद नहीं रहा कि मुझे चोट लगी है। तुम्हारी आवाज सुनी तो बस मैं निकल आया। कैसी आवाज सुनी? तुम बाहर क्यों आई? क्या अभी भी खून बह रहा है? चोट लगी है तो खून तो बहेगा ही ना। उन्होंने छुरा घोंपा था। तुम मेरी फिक्र मत करो, मुझे कुछ भी नहीं होगा। मैं ध्यान रख रहा हूं, चोट ठीक भी हो रही है।
फिर भी खून बहना ये अच्छी बात नहीं है। मैंने कहा कि ऑलिव ऑयल और फ्लैक्स सीड्स को मिक्स करके जख्मों पर लगाओ। मैंने कहीं पढ़ा था ये जख्म के लिए काफी अच्छा होता है और तुम इसको लेकर काफी लापरवाह हो। क्या क्या कह रही हो? मैं कुछ हर्बल रेमेडीज ढूंढ रही थी और मुझे ये रेमेडी मिल गई। तुम्हारे लिए बहुत अच्छी है, तुम इसका इस्तेमाल करो, ठीक हो जाओगे। एक बार इस्तेमाल करके देखो, देखो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा सच में। तुम्हें ये सब कैसे पता है? मैं इसके बारे में सर्च कर रही थी और मुझे एक हर्बल लिस्ट मिल गई। तुम हंस क्यों रहे हो? मेहनत करने के लिए शुक्रिया, लेकिन तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। पागल लड़की, एकदम पागल पागल पागल। हेलो जहीर। कमाल भाई, ये आदमी तो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। आप सुन रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ? आप कहे तो मैं इसकी और ज्यादा खातिरदारी कर सकता हूँ। कोई फायदा नहीं, वो कुछ नहीं बोलने वाला है जहीर। प्लान अब उसे कुछ बुलवाने का नहीं है। मैं जो कह रहा हूँ वो ध्यान से सुनो। आपने सही कहा था, ये हमारे जाल में फंस गया। ठीक है, बाकी का तुम मुझ पर छोड़ दो। ये कुछ नहीं, सिर्फ कबाड़ है।
एक बार जीत गए तो हवा में उड़ने लग गए। हम अभी भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बात क्यों नहीं कर रहे हैं। ऑन्डर और विल्डन के करीबी दोस्तों से कुछ पता चला? नहीं, अब तक कुछ पता नहीं चला सर। ऐसा कुछ जो पेपर में था? नहीं सर, इंटरनेट पर भी हमें कुछ भी नहीं मिला सर। ऐसा है कि वो कभी भी यहाँ पे रहे ही नहीं, उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। कोई भी इस तरह गायब कैसे हो सकता है तूफान? बच निकलने के लिए? कोई बच निकलने के बाद भी हमारी नाक के नीचे कैसे रह सकता है? और अगर वो सिर्फ यादों में दफन हो गई हो तो उसे छुपने की क्या जरूरत है? किसी को भी इसके बारे में कैसे पता नहीं होगा, जैसे कि लैला जमजादे। आप सही कह रहे हैं सर। मुझे किसी भी हालत में रिजल्ट्स चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए निकालो, समझे तूफान? जाओ। जल्दी सारी बातों का पता लगा लूंगा सर। ठीक है, मैं इंतजार कर रही हूँ। क्या हुआ? कोई और अंदर गया? हाँ, एक और आदमी अभी अंदर गया है। लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हमने तो सिर्फ एक बीज बोया है, अब उसे बढ़ता हुआ देखते हैं, अच्छा लगा तो काट देंगे। मैं आता हूँ। तुम यही कार में रुको। केमल भाई, तुम्हारे जख्म अभी भरे नहीं है, थोड़ा आराम करो। मैं उन दोनों को पकड़कर तुम्हारे पास ले आऊंगा, फिर तुम चाहे जो करना। ठीक है। केमल, केमल भाई, केमल तुम अकेले मत जाओ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। हेलो भाई, कैसे हो? तुम ये क्या कर रहे हो केमल भाई? खड़े हो भाई। हाँ, मेरी तबीयत के बारे में कोई पूछता ही नहीं। हम तुमसे बहुत नरमी से पेश आ गए हैं, पर तुम ऐसे मानने वाले नहीं हो। कैसे हैं ऑन्डर? कैसी हो विल्डन? हो वेलकम एमिर। यहाँ कोई भी आना नहीं चाहिए, सबको बाहर भेज दो। ठीक है सर। मेरी प्यारी बीवी कहाँ है? नजर नहीं आ रही, और मेरा साला भी नजर नहीं आ रहा है। वो ओजान के कमरे में है। चलो अच्छा है। वैसे भी मैं आप दोनों से अकेले में बात करना चाहता था। बहुत मुश्किल है ऐसे कपल को पाना जो सालों से चुपचाप रहे हो। एमिर, क्या कहना चाहते हो तुम? आपकी इस खुशी का राज क्या है? मुझे बस इतना जानना है। मैं अपने कमरे में हूं, अगर किसी को कुछ काम है तो। मैं जवाब देता हूं। रिश्तेदारों के बगैर एक जिंदगी। मुझे लगता है रिश्तेदार इंसान के सबसे बड़ी दिक्कत होती है। हमेशा ही वो हमारे रास्ते में आ जाते हैं। मिसेस विल्डन, आपके तो कोई भाई बहन नहीं है ना? क्या झूठी फैमिली है ये। अपने दामाद से अपनी बहन को छुपाना अच्छा लगता है क्या? तुम्हें कैसे पता चला? एमिर को सब पता होता है। लैला जमजादे,
आपकी बहन है ना? एमिर, ये सब बच्चों को मत बताना, ठीक है? ठीक है, तो फिर आप बता दीजिए, चाहिए? मॉम, एमिर आपसे ये सब क्या कह रहा है? निहान, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। क्या सच में आपकी एक बहन भी है मॉम? हाँ निहान, आपने हमसे छुपाया? अरे वो कोई अनजान नहीं है, केमल की दोस्त लैला है। ये सच है क्या? मॉम आप बताएंगे एमिर ये क्या बोल रहा है? निहान, मैं तुम्हें सब बताती हूँ, पहले तुम शांति से बैठ जाओ, ठीक है? एमिर, ये बात इस घर से बाहर कभी भी नहीं जानी चाहिए, वरना मैं तुम्हारी मॉम के बारे में सब कुछ बता दूंगा। क्या कोई मुझे अच्छे से समझाएगा कि क्या हो रहा है? मैं आपकी फैमिली को अकेला छोड़ देता हूँ। एक दूसरे को मार मत देना, मुझे आपकी जरूरत है। क्या केमाल की दोस्त लैला सच में आपकी बहन है? जवाब दीजिए मॉम। ये सब आपने क्यों छिपाया? क्यों छिपाया आपने ये सब? मैंने कभी उनकी तस्वीर हमारी फैमिली एल्बम में नहीं देखी है और ना ही मैंने उनका नाम इस घर में कभी सुना है पहले। आपने ये बात मुझसे कैसे छुपाई? आप मुझसे कुछ कहना चाहती थी, बोलिए ना। निहान, मेरे परिवार के बारे में कई सारी बातें हैं जो तुम नहीं जानती। आप मुझे उस दिन ये सब बताने वाली थी ना? जब आप मेरे कमरे में आई थी, आप मुझे बताने के इरादे से ही आई थी ना? और आप मॉम को रोकने के लिए आए थे ना? हम सब एक दूसरे को बस झूठ ही बोलते रहते हैं, है कि नहीं? ऐसा क्यों है? और क्योंकि आपने इसे राज बनाकर रखा, इसका मतलब ये है कि आप सब इस बात से शर्मिंदा हैं। मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा कि ये सब आपने किया। मैं आप लोगों को अपना समझती थी। क्या पीना चाहोगी? नहीं, कुछ नहीं चाहिए, थैंक यू। मैं बस सुराग ढूंढने आई हूँ। कैसा सुराग? ऐसा सुराग जो मैं बरसों से अपने अंदर ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, वही जानने आई हूँ। मैं खुद को आप में ढूंढती रहती हूँ।
तो तुम्हें पता चल गया? लैला, मुझे ये बताइए, क्या आप सच में मेरी मासी हैं? लैला, आप सबसे अलग थी, सबसे बेहतर थी, लेकिन बात जब झूठ की आई तो आप भी बिल्कुल दूसरे लोगों की तरह खुदगर्ज निकली। तुम सही कह रही हो। आपको ये सब पहले से पता था? जिस दिन तुम मेरी जिंदगी में आई, तब से तुम मेरे बहुत करीब हो गई थी। फिर मुझे तुम्हारा सरनेम पता चला। तो आपने बताया क्यों नहीं? क्या तुमने अपने पेरेंट्स से बात नहीं की? बैठोगी? उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। लैला, आपके और मॉम के बीच क्या हुआ था? मैं बताइए मुझे। हम देखिए, मुझे सब पता चल ही जाएगा। तुम्हारे पापा मेरे एक्स फियांसे थे। हमारी शादी होने वाली थी और फिर मेरी शादी के दिन मुझे पता चला कि तुम्हारी मॉम प्रेग्नेंट है। और इसलिए मैंने तुमसे कुछ भी नहीं कहा। मैंने चाहती थी कि तुम्हें ये सब कुछ मुझसे पता चले। मुझे माफ कर दो। तुम्हें गुस्सा होने का पूरा हक है। मैं जानती हूँ तुम्हें ये सब बता देना चाहिए था, लेकिन पहले मैं ये बिल्कुल नहीं कर पाई। सब कुछ तबाह हो गया। और मैं ये भी नहीं जानती कि इसका जिम्मेदार कौन है। देखो, जो कुछ हुआ वो तुम्हारी फैमिली और मेरे बीच हुआ। हमने बीते कल को खत्म कर दिया है। हमने सोच लिया कि हमारा एक दूसरे से कोई रिश्ता नहीं, और हर वो बीता दिन इस बात का सबूत है। और फिर एक दिन अचानक तुम आ गई और उस दिन सब कुछ बदल गया। और एक आज का दिन है। मैं तुम्हें जानने से भी कतराती थी। मैं तुम्हें अपने आप से दूर करने की कोशिश करती थी, लेकिन तुम मेरे नजदीक आती गई। मैं तुम्हारी मौसी ना सही पर तुम्हारी दोस्त बन गई, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें अपने बीते कल से दूर नहीं रख पाई। तुम्हारी माँ और मेरा राज तुम्हें पता चल ही गया। एक राज इंसान के लिए जहर होता है। निहान, तुम्हारे दिल में केमाल के लिए जो भी है उसे बता दो। तुम्हारे बीते कल के बारे में सब कुछ बोल दो और बस आजाद हो जाओ। और फिर कभी दोबारा पीछे मुड़कर मत देखना,
क्योंकि हमारे राज ही हमें बीते कल से जोड़ कर रखते हैं। देखो, मैंने भी यही गलती की, तुम ये गलती मत करो।